हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा और सभी का स्वागत है भक्ति सदाचार के हमारे थर्ड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। जैसे हम आगे बढ़ते कृष्ण जाएंगे। माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम माता जी। आप सभी का माइक ऑफ कर दीजिए। जी एक मिनट। सभी को दंडवत प्रणाम। सबसे पहला हाँ सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जैसे जैसे हम ये क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो हर क्लास के साथ हम लोगों को यहाँ पे एक मोती मिलेगा। कौन सा मोती मिलेगा? सदाचार का मोती, है ना। तो कोई मुझे बताएगा, जैसे हम 2 क्लास कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड क्लास है। हम सदाचार जो है वो हमारी लाइफ में भक्ति की जर्नी में क्यों इम्पोर्टेंट है? हरे कृष्णा, हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। गिरिजा प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हम भक्ति में जब हम मतलब सदाचार हमें मतलब सभी तरह से आ जाएगा। मतलब एटिकेट क्या है, क्या करना चाहिए, वही प्रणाम तिलक वो सब मंदिर में, तो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। हरि बोल माता जी। विमला माता जी, विमला व्रजरानी माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, अभी सदाचार वैसे तो भक्ति में तो उन्नति लाता ही है, पर वैसे भौतिक लोगों के साथ में रहने में भी हमें थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि गुस्सा कम करना है, फिर हमें शांत रहना है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि हाँ हम अभी कैसे डील कर रहे हैं लोगों के साथ। हाँ तो दोनों में बहुत लाभ होता है। हरे हरि कृष्ण। बोल माता जी, हरे कृष्णा। अवंतिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं सदाचार से हमारी जो आत्मा और मन शुद्ध होता है और हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा मिलती है। हरि बोल माता जी, वेरी नाइस। मीरा माता जी, हरे कृष्णा। सदाचार अपने को जीने का, रहने का तरीका बताता है, समाज में किस तरह रहा जाए, और शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने में मदद देता है। आदमी का जब सदा आचरण शुद्ध होगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। आचरण जब शुद्ध होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ માતાજી। સદાચાર આત્માનું આભૂષણ છે ને તે કૃષ્ણને દર્શને યાદ કરવા માટે આપણને શીખવાડે છે। हरि बोल। आत्मा का कहना है सदाचार। हरि- शैलेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ માતાજી। जी આચરણથી જ આપણું વ્યક્તિત્વ બહાર આવે છે, પ્રભુ પ્રત્યે અને સમાજ પ્રત્યે। હરે કૃષ્ણ हरि માતાજી। बोल। यस, आचरण से ही हमारा व्यक्तित्व खिलता भी है और सामने आता है, भगवान के सामने भी और समाज के सामने। अनीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी और एक बात ये है कि अगर हम सदाचार क्या है वो सीखते हैं ना, तो क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं ना हमसे, जो जो इस्कॉन फॉलो नहीं करते, उससे हम अलग दिखाई देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये इस्कॉन वाले हैं। अगर हम सदाचार सीखते हैं तो ही उनको पता चलेगा कि हमारा जो आचरण है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें उनसे अलग करता है। हमें वो सब तो पता है कि ये हमें उन्नति होती है, वो हमारा अपना फायदा तो है ही, लेकिन हमको देख के कई लोगों को प्रेरणा भी मिल सकती है कि हाँ, अगर हम इसको में जाएंगे तो हम भी ऐसा आचरण कर सकते हैं। उनको हम प्रेरणा भी दे सकते हैं। हरे कृष्ण।
जी माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जैसे कि सदाचार दो शब्दों से मिलके बना है, सदा प्लस आचार। मतलब सदैव हमें कैसा आचरण करना है वो हम जान सकते हैं इसके माध्यम से। वैष्णव की वास्तव में जो वैष्णव का ये एक गहना है सदाचार। तो इसमें रोज हमें कैसा अपना व्यवहार करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर नहीं, सब हमेशा हमें कैसा व्यवहार करना है। और इसमें भाव मेन होता है, तभी भगवान हमें वो सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है और जो है तो भाव मेन होता है इसमें। ऐसा नहीं कि हम अपने पैसे का दिखावा करने लग जाएं, या हमको तो डेली आचरण में कैसा लाना है, सबको समभाव में देखना है। ये सब हमें बातें सदाचार के अंतर्गत आती है। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से सबने बताया कि सदाचार का आचरण आत्मा का गहना है। जो हम अंदर है वही हम बाहर आएंगे। दूसरा, सदाचार इसलिए भी है कि हम अपराध से बचे। कैसे बचे, है ना? किस तरीकों से अपराध से बचे? नोइंगली तो कर लेते हैं, अननोइंगली कैसे बचे? जैसे हमने लास्ट हमारे क्लास में सीखा, प्रणाम कैसे करना है, माता जी का प्रणाम क्या है, प्रभु जी का प्रणाम क्या है, प्रणाम कब करना है, कब नहीं करना है ना? ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी। क्रोध नहीं करना है। फिर हमने सीखा आलोचना नहीं करना है, लोगों की आलोचना करनी भी नहीं है, आलोचना सुननी भी नहीं है। ये हो गए बेसिक, पर बेसिक से ही पूरी बिल्डिंग बनती है ना? तो आगे अभी हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं कि वैष्णव सदाचार में आगे हमें क्या सीखने को मिलता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो मंदिर कक्ष के शिष्टाचार। वह व्यक्ति जो कभी भी दान नहीं कर पाया है, जो कभी महान यज्ञ नहीं कर पाया है, जो कभी वेदों का अध्ययन नहीं कर पाया है, जो कभी भगवान की पूजा करने में सक्षम नहीं है, या अन्य शब्द या दूसरे शब्दों में कहे कि यहाँ तक कि जिसने कभी कोई पवित्र कार्य किया ही नहीं है, ठीक है, वो भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाएगा। मतलब वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए, गोलोक में प्रवेश करने के लिए तब वो योग्य हो जाएगा यदि केवल मंदिर में रखे हुए चरणामृत को पीता है। कितनी बड़ी बात कह दी है यहाँ पे। भक्ति रसामृत सिंधु के चैप्टर 9 में भी ये चरणामृत पान का इम्पोर्टेंस बताई है कि हम सबको पता है, सब भगवत गीता करके यहाँ पे आए, लेवल 1 करके आए, लेवल 2 करके आए हैं। भगवत गीता को अच्छे से समझा है कि दान कब देना है, किसको देना है ना? कैसे व्यक्ति होनी चाहिए, कैसे समय होना चाहिए, क्या संजोग होने चाहिए, तो हमें दान कैसे देना है। तो जो व्यक्ति ने जीवन भर दान दिया ही नहीं है, महान यज्ञ कर नहीं पाए हैं ना, कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया है, शास्त्र को जाना नहीं है, जानने का प्रयास तक नहीं किया है, जो कभी भगवान की पूजा करने में सक्षम नहीं रहा, मतलब वो माया की ही पूजा कर रहा था, है ना? तो अन्य शब्दों में क्या कहते हैं कि पवित्र कार्य, ये सारे कार्य पवित्र है। दान देना, यज्ञ करना, शास्त्र वेदों का अध्ययन करना, भगवत गीता का अध्ययन करना, भजन करना, भगवान की पूजा करना, ये सारा जो पवित्र कर्म है वो कभी किसी ने किया ही नहीं, कोई व्यक्ति ने, तो वो कैसे वैकुंठ जाएगा? कोई क्वालिटी तो है नहीं इसमें। पर ऐसा व्यक्ति मंदिर में रखे हुए चरणामृत को पीता है तो उसमें वो क्वालिटी आती है कि वो वहां वैकुंठ में प्रवेश कर पाता है। तो भगवान को वस्त्र पहनाने से पहले जो प्रातःकाल स्नान कराते समय चरणामृत बनाते हैं ना, तो वो सुगंधित द्रव्य फूलों से युक्त जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे आता है, उसको एकत्र कर लेते हैं, है ना? उसमें कुछ चीजें ऐड करके फिर उसको चरणामृत बनाते हैं। तो चरणामृत में न केवल सुंदर एकदम सुगंधित स्वाद होता है, ये आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान के शरीर को छूते हुए, चरण कमल को छूते हुए वो पानी निकला है ना? तो वो कितना बढ़ता होगा, मतलब शारीरिक शक्ति भी बढ़ाता है और आध्यात्मिक तो मूल्य उसका अमूल्य हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि पद्म पुराण में भी वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई नहीं दान दिया है ना, कि यज्ञ भी ना किया हो, शास्त्र का भी अध्ययन नहीं किया है, ईश्वर की पूजा नहीं है की, मतलब कोई
पुण्य कर्म कभी किया नहीं है, वो मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो भगवत धाम जाने के वो अधिकारी बन जाता है। तो मंदिर में चरणामृत को एक बड़े से बर्तन में रखा जाता है। हम जब देखते हैं ना, जो मंदिर के जाते हैं तो एक छोटे से बर्तन में रखा हुआ होता है और हम उसको हाथ में लेके पीते हैं। हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता था कि इसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। भगवान के शरीर से निकल के वो चरणों को छूते हुए आया है, तो कितना अमूल्य ये चरणामृत है ना। हमें लगता है कि हम तो अभी तक सिर्फ पीते ही रहे थे। तो शिष्टाचार का तो यही मतलब है ना कि हर एक चीज हमें लगती छोटी है, प्रणाम करना छोटी बात है, मंदिर जाना हमारी छोटी बात है, चरणामृत क्या पीते हैं ना मंदिर जाते हैं तो, पर उसका महत्व कितना बड़ा है आज पता चला। सोचो कृष्ण कितने बड़े कृपालु है, कितने बड़े दयालु है कि ऐसी चीजें रखे, ऐसी जगह पे रखा है कि तुम घर वापस कैसे आओ। मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरी ओर देखो। हम तो माया की ओर देखते हैं, है ना, हमेशा। तो भगवान इससे हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, घर बुलाने की कोशिश में लगा हूँ, पर तुम तो मेरी ओर देखो। तो ये शिष्टाचार जो है, जिससे हमें पता चलता है कि चरणामृत पीने का इतना बड़ा महत्व है कि भगवत धाम जाने के लिए हम लोग थोड़ी क्वालिटी ले लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या होते हैं, चरणामृत पीने से भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। पर सबसे पहले भगवत धाम जाना है, कुछ काम किया नहीं, अब जा जाके मंदिर जा जाके चरणामृत पीते रहते तो हो जाएगा, ये माइंडसेट के साथ कभी नहीं जाना है। हम अपने लव्ड वन को, अपने डियर वन को, अपने भगवान को, है ना, हम तो उसके दास है, हम मिलने जा रहे हैं, हमारा मालिक है वो, है ना, हम दास है, लड़ झगड़ के नीचे आ गए, घर वापस जाना है। अब जन्म मृत्यु का चक्र जो दुखदाई है, जो ये दुखालय में घुसे पड़े हैं हम लोग, अब घर जाना है। घर मतलब भगवत धाम, भगवान के साथ स्वच्छ संबंध। हमारे नीचे का संबंध कैसा है, टेम्पररी है, माँ बाप के साथ का देखो, पत्नी के साथ का देखो, पति के साथ का देखो, बच्चों के साथ का देखो, फ्रेंड्स के साथ का देखो, ये सब संबंध ना कैसे है, नाशवंत है, एक दिन टूट जाने हैं, आज नहीं तो कल। पर भगवान के साथ के संबंध शाश्वत है, आत्मा नित्य है, भगवान भी नित्य है। नित्य के साथ का संबंध कैसा होता है, हमेशा आनंददायी ही होता है ना। दुखदायी संबंध तो समाज के साथ के होते हैं। तो चरणामृत पीते ही भाव भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि घर जाना है इसलिए पी लो, नहीं, भाव के साथ, भक्ति के साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ से पता चलता है कृष्ण कितने बड़े कृपालु है और हम कितनी पतित आत्मा है कि उसके बारे में सोचते भी नहीं है। 1 घंटा निकालते, 2 घंटा निकालते, बाकी बाकी बिजी अपनी लाइफ में। अभी मंदिर कक्ष के शिष्टाचार में आगे कहते हैं, भगवान ब्रह्मा नारद से कहते हैं कि मेरे प्यारे नारद, मेरे प्यारे नारद, जो कोई भी अपने गले में फूलों की माला रखता है जो पहले कृष्ण द्वारा इस्तेमाल किया गया था, वह सभी बीमारियों और पापपूर्ण गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे वो पदार्थ के दूषित होने से मुक्त हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका उल्लेख किया गया है ना। तो भगवान के गले में जो माला पहनाई गई है ना, या भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित किए गए हैं, अगर हम उसको सूंघते हैं और वो माला हम अपने गले में भी पहनते हैं, तो कल्मश सिर्फ शरीर में नहीं होता है, कल्मश मन में भी होता है, वो हम मुक्त हो जाएंगे उससे ना। तो हरि भक्ति सुधोदय में भी कहा गया है कि मंदिर में चढ़ाए गए, भगवान को चढ़ाए गए पुष्प है ना, उनके अर्च विग्रह को चढ़ाए गए पुष्प है या माला है, उनको सूंघते हैं तो हम सभी प्रकार के भौतिक कल्मश के विषैले प्रभावों से विमुक्त हो जाता है। तो भौतिक का प्रभाव कैसा होता है, भौतिक जगत का प्रभाव विषैला, विष के जैसा, पॉइजन के जैसा होता है ना। तो वो सारे प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं और जितना भी कल्मश, जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी एंजाइटी है, वो अंदर से निकल जाती है, पूरी तरीके से वो चीजें निकल जाती है। और जो भगवान के गले में फूलों की माला पहनी हुई है और कोई रोगी उसको अगर सूंघता है या पहनता है, तो वो सारे रोगों से भी मुक्त हो जाता है और पाप कर्मों के फलों से भी मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कल्मश से भी क्रमशः वो धीरे 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 छूटता जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे और देखेंगे,
वो चीजों को कि हम तो अरे वो फूल मिला था घर पे लेके आए, बाद में क्या किया, डस्टबिन में डाल दिया, उसको सूंघा तक भी नहीं, उसको सिर पे चढ़ाया भी नहीं ना। तो ये सारी जो चीजें हैं कि भगवान के गले में, उनके विग्रह में जो डाली हुई फूलों की माला अमूल्य है, उनके पैरों में रखे गए हुए तुलसी पत्ता या फूल कितना अमूल्य है, कि अंदर की शारीरिक बीमारियां और दिमाग की बीमारियां दोनों को, जो दिमाग की बीमारियां क्या होती है, पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं की हमारी सोच है ना, हमारी सोच को भी वो क्या करता है, निकाल देता है धीरे धीरे धीरे, ये विषैली चीजों को निकाल देता है और हमें मुक्त कर देता है। मंदिर में आने वाले किसी भी भक्त को हमेशा भगवान को कुछ न कुछ फल फूल धूप आदि अर्पित करना चाहिए ना। यदि कोई नकद में कुछ भी नहीं दे सकता है, अगर पैसा कुछ नहीं दे सकता है, तो कुछ और अर्पित करना चाहिए। अगर हम किसी के घर जाते हैं है ना, हमारे लव्ड वन के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, माँ बाप के घर जाते हैं, बहन के घर जाते हैं ना, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, बहुत टाइम के बाद वापस आ रही है, फॉरेन से मिलने जाना है, तो हम कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं उसके लिए, खाली हाथ नहीं जाते। कैसा लगेगा खाली हाथ जाएंगे तो, इतने टाइम के बाद जा रहे हैं तो मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रिय है ना, भगवान हमारे प्रिय है, तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ चीजें हमेशा लेके ही जानी चाहिए। क्या अगर पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, भगवान कहाँ बोल रहा है कि तू मुझे पैसे दे तभी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। फूल लेके जा सकते हैं, फल लेके जा सकते हैं, धूप लेके जा सकते हैं, तुलसी पत्ता लेके जा सकते हैं, है ना। कितना खुश होगा कृष्ण, इसलिए नहीं कि तुम कुछ लेके आए, इसलिए कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा मेरे पास आया, है ना। तो भारत में ये प्रथा है कि सभी देवियां और सज्जन, पुरुष और स्त्रियां जो सुबह मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो बहुत सी चीजें लाते हैं। कुछ भी नहीं ले जा सकते तो चावल का एक निवाला या आटे का एक निवाला भी हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे 56 भोग की कोई आवश्यकता नहीं है, तू एक पत्ता लेके आ जा, एक फूल लेके आ जा ना, एक ड्राई फ्रूट का छोटा सा टुकड़ा लेके आ जा। तो यहाँ पे तो क्या कहा है, चावल का एक निवाला, बोरिया भर भर के चावल नहीं, एक निवाला, आटे का एक निवाला, है ना, बस इतना ही, भर भर के कुछ नहीं चाहिए, इतना तुम लेके आओ, एक फूल, थोड़ा फल, थोड़ा पानी, पानी भी देखो, पानी भी चढ़ा सकते हैं, जो भी संभव हो वो हमें चढ़ाना ही चाहिए। तो इसमें क्या है कि यदि मंदिर के अर्च विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के, यहाँ पे भी कहते हैं कि नथुनों में जाती है सुगंध भी, तो हमारे पाप कर्म से छूट जाएंगे। और जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, कुछ भेंट देते हैं, है ना, वो भेंट चाहे एक फूल हो, छोटा सा फल हो, थोड़ा जल हो, जो भी करते हैं भेंट, तो उससे भी क्या होता है, हम धीरे धीरे अपने पाप कर्मों से छूटते जाते हैं। 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, नकद की भी आवश्यकता नहीं, जो यथाशक्ति है उसको हमें भगवान को अर्पण करना है। नृत्य के संबंध में आपके प्रश्न के लिए पंचतत्व की तरह हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक नृत्य करना चाहिए। आप हाथ उठाकर भी उत्साह से नृत्य कर सकते हैं। भगवान चैतन्य के सभी अनुयायी हाथ उठाकर नृत्य करते हैं। श्री प्रभुपाद को पत्र, कीर्तनानंद। तो हम देखते हैं कि नृत्य के संबंध में कि जब भी हम मंदिर में भी जाते हैं तो सब लोग कैसे हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मंत्र के ऊपर नृत्य करते हैं। संकीर्तन में हाथ उठा उठा के नृत्य करते हैं। तो नृत्य क्यों करते हैं? जब हम हाथ ऊपर करते हैं जैसे ना, तो कृष्ण को पुकारते हैं हाथ ऊपर करके, ऐसे दो हाथ खुले हैं हमारी तू, और उत्साह के साथ ये चीजें करते हैं हम लोग, उत्साह के साथ दो हाथ खुले करके हम कृष्ण को बुलाते हैं और हम संकीर्तन करते हैं। तो इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि ऐसे हाथ जोड़ के एक जगह पे खड़े रह के हमें नृत्य नहीं करना है। हमें क्या करना है, संग में, भक्तों के संग में दो हाथ उठा उठा के कृष्ण को पुकार रहे हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जब सारे बंधनों से तू मुझे मुक्त कर दे कृष्ण, मैं दो हाथ खोल के तुझे बुला रहा हूँ।
तो हमें हमेशा ऐसा ही नृत्य करना चाहिए। बहुत लोगों को शर्म आती है कि अरे ये लोग कैसे नाच रहे हैं ना, इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं कैसे नाचते हैं, पर ये भाव के साथ नाचते हैं, है ना, उनमें वो भाव होता है, वो भक्ति होती है, सब भूल जाते हैं आजू बाजू का और भगवान के साथ क्या करते हैं, एकात्म हो जाते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, एकदम तन्मय हो जाते हैं। आप सोचो, आप अभी सोचोगे कि हम इस्कॉन में गए थे, इससे नाचे थे, कुछ भी आजू बाजू का पता नहीं था और हम एकदम तल्लीन हो गए थे भजन में, वो भजन गा रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे और हम नृत्य कर रहे थे, तो ये भगवान के साथ का एकात्म ही है। फिर परिप्रश्न, वक्ता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वक्ता और विषय वस्तु के लिए बहुत सम्मान के साथ प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए। जैसे पे यहाँ पे कहा गया है कि भागवतम के पहले कैंटो में पहले अध्याय में 5वें श्लोक में ये चीजें कही गई है कि वक्ता को, मतलब जो वक्ता है ना, उसको विषय वस्तु के लिए बहुत सम्मान के साथ प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए। श्रोता है, उसको कुछ प्रश्न पूछने हैं ना, हम सुनने जाते हैं, तो हमें क्या करना है, बहुत ही सम्मान के साथ गुरु से या जो वक्ता है उसे प्रश्न पूछने चाहिए। अगर आप उसकी ताकत की जांच करने के लिए सवाल करेंगे तो वो केवल लड़ने की भावना पैदा करता है। श्री प्रभुपाद व्याख्यान 14 सितंबर 1969 लंदन में। ये तो ये सही बात है। बहुत टाइम हम देखते हैं ना कि कोई कोई ऐसी जगह पे होता है कि ये बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सा लेक्चर दे रहा है, चलो मैं अभी देखता हूँ कि इसके पास और कितना नॉलेज है, मुझे देखना है और वो कितना हमें बता सकता है। तो उसके ज्ञान की क्या कहते हैं, ज्ञान की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक भक्ति में भक्त के लिए गलत चीज है। तो कभी भी किसी वक्ता की भक्ति की कितनी ताकत है या ज्ञान की कितनी ताकत है उसके हिसाब से सवाल नहीं करना है। वहां पे कैसे जाना है, भगवत गीता में भी कहा है ना, जब गुरु के पास जाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, उनको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, नीचे बैठना है और जो प्रश्न है उनको सम्मान के साथ पूछना है, ना कि उनकी ज्ञान की लेवल क्या है चलो हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं घमंड आ गया, इसको नीचे गिराना है, देखते हैं कितना ज्ञान है। तो भक्ति में ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी ना, एक दृढ़ भाव से मुझे जानना है, आगे जानना है, ज्ञान के बारे में जानना है ना, भगवान की लीला के बारे में जानना है, तो जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, ना कि सामने वाले के जो वक्ता है उनको देखने के लिए कि ये कितने कैलिबर है, कितना दे सकते हैं हमें, है ना, उसके लिए। परिप्रश्न, इतनी सारी अन्य विषय वस्तु लाएंगे तो कोई अंत नहीं होगा। क्वेश्चन मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कंटिन्यूस मतलब शूट आउट होता है, ऐसा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, जो लगता है कि ये प्रश्न पूछने के लायक है ना, वैसे पूछना चाहिए और उसका जवाब भी गुरु के द्वारा जो जवाब मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए। परिप्रश्न, एक साधु व्यक्ति द्वारा दूसरे संत व्यक्ति से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बारे में या जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में पूछे गए प्रश्न सब कुछ आध्यात्मिक रूप से अधिभारित लाभान्वित करते हैं न? जब एक संत है, एक साधु है, एक गुरु है, जब हमें भगवान की लीला के बारे में बताते हैं, है ना, या कुछ हमें ज्ञान देते हैं, जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में हम कुछ पूछते हैं, तो भगवत प्राप्ति कैसे करनी है। भगवत गीता में कृष्ण ने भी, अरे अर्जुन ने भी ये सवाल किया था ना, एक साथ कितने सारे सवाल थे, उनको तो पूरा सवाल से भरा हुआ था। तो भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं और अंत समय में हमें भगवान कैसे याद आएंगे ना, इस कितने सारे क्वेश्चंस थे और कृष्ण उनको हर क्वेश्चन के बहुत अच्छे से जवाब देते थे, जहाँ पे हमारे भी सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। तो जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में पूछे गए प्रश्न, ये क्या होता है, आध्यात्मिक, क्योंकि अंत में तो सब पता है, जहाँ आध्यात्मिक होगा वही आगे बढ़ेंगे, बाकी जो भौतिक जगत में रहे हैं उनको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भगवत धाम, भगवान के पास, अपने हरि के पास हमें वापस जाना है ना। ये पैसा, प्रॉपर्टीज, है ना, माया के पीछे भागना, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होने वाली है। हमारी दौड़ सिर्फ और सिर्फ माधव की और ही होनी चाहिए, माधव के लिए ही होनी चाहिए, कृष्ण के लिए ही होनी चाहिए, तभी
हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। तो जब गुरु हमें ये पूरा ज्ञान देते हैं तो हम इससे लाभान्वित होते हैं। और ये सुनने के बाद जब हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है उसके बाद हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है सदाचार सिर्फ लिखना या सुनना नहीं है, उसे हमें अपनी जिंदगी में भी उतारना है न? ये जिंदगी मिली है हमें, ये जीवन मिला है, पता नहीं कितनी योनियों से हम गुजरे होंगे, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी स्थलचर, पता नहीं क्या क्या बन के आए हैं हम लोग यहाँ। और अगर ये जन्म में भी हम कृष्ण नाम को नहीं पा पाए तो पता नहीं कब पाएंगे। तो ये जो जन्म मिला है हमें उसको सार्थक करना है। तो सार्थक करने के लिए गुरु की वाणी से आगे कुछ नहीं होता है। उन्होंने जो बताया, जो कहा, सदाचार में जो कहा, जैसे करना है वही तरीकों से करते जाएंगे, उसका लाभ उठाएंगे और भगवत धाम वापस जाएंगे। जो कोई भी इस तरह की चर्चा का लाभ उठाता है उसे इस जीवन में और अगले जीवन में उसका लाभ जरूर मिलता ही मिलता है। अब कृष्ण भगवान जैसे सुदामा आए थे उनको मिलने के लिए, कैसे भाग के जाते हैं ना, बिना चप्पल के दौड़ के जाते हैं और सुदामा से मिलते हैं, उनको गले लगाते हैं, आंसुओं से भरे हैं उनके गाल, उनके वस्त्र, सारे वक्षस्थल भर जाते हैं आंसुओं से। फिर हाथ पकड़ के लेके आते हैं और उनकी कैसे सेवा करते हैं, उनके पैर धोते हैं। भगवान अपने दोस्त है ना, उनके पैर धोते हैं, फिर अपने ही जो उनका दुपट्टा है उनसे उसको पोंछते हैं, इतने रोते जाते हैं भाव के साथ और उनकी सेवा करते हैं सुदामा की। तो आगे का जो हमारा है टॉपिक, अतिथि का सत्कार करना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आई है, अतिथि का सत्कार करना। ठीक है, तो संस्कृत शब्द अतिथि का अर्थ है कि बिना तिथि के यहाँ अनपेक्षित मेहमान कोई भी टाइम पे आ जाते हैं, जिसकी कोई तिथि नहीं है, अतिथि कभी भी कोई भी टाइम पे आ जाते हैं। अभी तो भाई कलयुग का जमाना है, कोई भी टाइम पे अतिथि आ जाए तो ऐसे बोलते हैं अभी तुम्हें यही टाइम मिला था आने के लिए, आज संडे है, आज मुझे भी बाहर जाना था, आज ही तुम आए, दूसरे दिन नहीं आ सकते हैं। अभी मुझे मूवी देखने जाना है, 9 बजे का शो है, इसको 8:30 को यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, खाना खा रहे हैं अभी, इसको खाने के टाइम पे ही आना है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, ये भक्त के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम खाना खा रहे हैं और कोई अतिथि आता है तो हमें क्या करना चाहिए, मुंह फुला के बैठना है और अंदर अंदर इतनी गालियां देना नहीं है। तो अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे सदाचार में हर एक पॉइंट, हर एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? तो संस्कृत शब्द अतिथि का अर्थ है बिना अतिथि के कोई आ जाते हैं। वैसे अतिथि को भगवान का प्रतिनिधि भी माना गया है ना। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव कहा गया है। इनका आना भगवान के द्वारा भक्तों की परीक्षा ही है। अभी कोई भी अतिथि कोई भी टाइम पे आए, हमें मुंह नहीं फुलाना है, ये टाइम पे नहीं आना चाहिए, तो क्यों दोपहर के टाइम पे आए, अभी तो मेरे सोने का टाइम है, ये भी मन में नहीं आना चाहिए। सामने तो हम कभी नहीं बोलते हैं, पर मन में भी ये चीजें कभी नहीं आनी चाहिए कि अभी तुम क्यों आए, है ना। तो ये भगवान के द्वारा भेजे हुए भगवान के प्रतिनिधि है। हमेशा एक भक्ति में अगर उन्नति करनी है, भक्ति की क्वालिटीज अगर चाहिए तो ये अंदर भी नहीं होना चाहिए। बाहर हम शुद्ध है, दिखते हैं, बहुत स्वच्छ है, पहनावे से, दिखावे से, वैसे अंदर से भी हमें शुद्ध और स्वच्छ रहना है, मन से शुद्ध और स्वच्छ रहना है। भक्तों का प्रत्येक परिस्थिति में सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, इसी भाव से अतिथि सेवा हमें करनी है। तो स्वागत शिष्टाचार ये कहता है कि एक गरीब आदमी जिसके पास अपने मेहमानों को देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, गरीब है, घर खाली है, तो कुछ भी नहीं है, उसे बैठने के लिए फूस की चटाई, पीने के लिए एक गिलास पानी और कुछ मीठे शब्द देने के लिए पर्याप्त होगा। कोई भी इंसान दूसरे के घर पे कब जाता है उसका मन देख के जाता है, उसके भाव देख के जाते हैं। कोई हमारे घर आएगा, हम उसको पानी का भी भाव नहीं पूछेंगे, वो दूसरे दिन दूसरी बार कभी आएगा ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, अगर प्रेम से बुलाते हैं तो सब लोग जाएंगे, मुंह फुला के बैठेंगे तो कोई उसके घर नहीं जाता है। तो अब अतिथि देवो भव जब कह दिया है, मान लिया है, तो कोई गरीब के घर में भी कोई अतिथि आता है तो उसको क्या करना है, घर में कुछ नहीं है तो एक चटाई से उसको बिछा देनी है, फिर उनको
पानी का ग्लास देना है। कोई भी आएगा तो सबसे पहला हमारा शिष्टाचार यही है कि उसको कैसे हो क्या हो ये पूछना होता है। पानी का ग्लास देते हैं, कुछ मीठे शब्द बोलते हैं, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, है ना, आप कैसे हैं, ये मीठे शब्द होते हैं। क्यों आए ये नहीं होना चाहिए, इतने दोपहर को कैसे आए, रात को क्यों, कैसे आना हुआ, ये शब्द हमारे कभी नहीं होने चाहिए। हमेशा कैसे हो, कैसी तबीयत है, सब ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। तो अतिथि का स्वागत करने के लिए चाहे मित्र हो या शत्रु, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई खर्च नहीं है, ये केवल अच्छे शिष्टाचार का ही प्रश्न है। तो शिष्टाचार में ये चीजें भी आती है, भक्त में, है ना, एक भक्त में ये भी चीजें आनी चाहिए कि आपके घर में कोई भी समय पे कोई भी मेहमान अगर आ जाता है तो हमें क्या करना है, उसका स्वागत करना है, दिल से स्वागत करना है। हम किसी के घर पे जब पहुंच जाते हैं और उसका मुंह फुला हुआ होता है, चेहरे से पता चल जाता है कि भाई इसका पसंद नहीं आया, मैं यहाँ पे आया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथि देवो भव, पानी का ग्लास देना है, बैठने के लिए कहना है और मीठे शब्द बोलने, यही चाहे मित्र हो या शत्रु, दोनों के लिए सेम ही शिष्टाचार है। और ये शिष्टाचार एक भक्त में हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि भक्त के लिए सब समान है। भगवत गीता से हम सीख के आए ना कि अनन्य भक्त कैसा होना चाहिए, सुख दुख जय पराजय मित्र शत्रु सबको समान भाव से देखे, उसके लिए सारे मित्र है, कोई शत्रु है ही नहीं। तो शिष्टाचार में यही है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरे सारे दोस्त है ना, क्योंकि हम सब किसकी संतान है, कृष्ण की संतान है। तो हम सब हुए ना एक दूसरे के दोस्त। तो अभी अतिथि का स्वागत करना, श्री प्रभुपाद के मेहमानों को स्वागत के बारे में बताया है कि वैष्णव मेहमानों को प्राप्त करने के अनुपयुक्त तरीकों को दिखाते हुए एक भूमिका हमें निभानी है। कैसे, वो मन से होनी चाहिए। मेहमानों को स्वागत करने के लिए कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं यहाँ पे। बैठने की जगह देनी है, प्रणाम करना है, प्रसाद चढ़ाए मतलब कुछ खाने के लिए कहना है, कुछ खाएंगे क्या आप, मधुर वचन अर्पित करना है, जैसे बताया गया कि कैसे है, हरे कृष्ण से ही स्टार्ट करना है। कोई भी हमारे घर में आएंगे हम हाथ जोड़ेंगे उनको, है ना, हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण जो भी बोलते हैं। प्रसाद मतलब पानी का ग्लास देना है, कुछ खाने के लिए लेके आना है, चाहे नाश्ता बना के। मधुर वचन से बातें करनी है। ब्राह्मण या सन्यासी अतिथि की पूजा करनी है ना, उनको चंदन का लेप करना है, उनके चरण कमल को अभिषेक करना है, प्रतिवेश भी प्राप्त करें। मेजबान को मेहमान को बाद प्रसाद लेना चाहिए, मतलब मेहमान जब खाना खा ले उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए, उनको बहुत प्रेम के साथ उनको परोसना चाहिए, खिलाना चाहिए, और फिर उनके खाने के बाद हमें खाना खाना चाहिए। जब वैष्णव चले जाते हैं तो उन्हें कुछ दूरी तक उनको छोड़ के जाना चाहिए। जैसे हम सेकंड फ्लोर फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो नीचे गेट तक छोड़ना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ से टाटा बाय बाय। जब वो जाते हैं पूरी जो ये प्रोसेस है वो प्रेम के साथ ही होनी चाहिए, हर एक चीज, कि जैसे मेरे घर भगवान आए हैं, मेरे घर कृष्ण आए, जैसे कहा है ना अतिथि देवो भव, भगवान के प्रतिनिधि ही होते हैं अतिथि। भगवान परीक्षा लेने के लिए भी देखते हैं कि बड़ा शिष्टाचार तो सीख लिया है, अभी चलो टेस्ट करते हैं कि कितना इन्होंने अपनाया भी है। तो कुछ देरी तक हमें उनको छोड़ने भी जाना है। तो इसलिए हम अपने शास्त्र से प्राप्त करते हैं कि आप अपने शत्रु को भी घर पर प्राप्त करेंगे, या आपके घर पे आते हैं आपके शत्रु भी, कि जिसको आप पसंद नहीं करते और जो वो आपको पसंद नहीं करता, आप उसे इतने मित्रवत तरीके से उनका स्वागत करेंगे तो वो शत्रु जो है वो शत्रुता भी भूल जाएगा। कितनी अच्छी बात कही है कि कोई आपको, उसके लिए आप शत्रु होंगे पर आपके लिए तो सारे लोग आपके मित्र ही है। अगर वो आपके घर में आ जाता है तो आपको एक बहुत अच्छे तरीकों से, आपका मित्र आया है ना, आपके लव्ड वन आए, ऐसे ही उसको ट्रीट करना है। गृहे शत्रुम अपि प्राप्तम विश्वस्तम अकुतो भयम, उसे खुद को इतना अच्छा लगना चाहिए कि अरे मुझे लगा था कि मेरा अच्छा वेलकम नहीं करेगा, पर ये कितना अच्छा मेरा वेलकम किया, कितने अच्छी तरीके से इसका व्यवहार था। तो प्रभुपाद हमें यही सिखाता है, शास्त्र हमें यही सिखाता है कि हमारे घर पे अगर शत्रु भी आ जाए तो एक मित्र के जैसा उसके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसकी जो मानसिकता होगी, जो हमारे बारे में बुरा भी सोचता होगा, वो वहां पे वो छोड़ के चला जाएगा कि इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। शिष्टाचार हमारा व्यवहार है, व्यवहार ही हमें दिल तक लेके जाता है एक वैष्णव के, है ना, इससे तो हम आगे भक्ति में भी बढ़ते हैं।
तो नैतिकता ये है कि तुम कुछ भी हो, तुम मेरे घर आए हो, तुम मेरे मेहमान हो, तुम कोई भी हो, तुम मेरे घर आए हो, आप मेरे घर आए हो, आप मेरे लिए मेरे मेहमान हो, है ना। इसलिए मुझे तुम्हें हर तरह का आतिथ्य देना चाहिए, भाव हमारा होना चाहिए, कुछ भी हो, आप मेरे घर आए हो, मेरे मेहमान हो, मेरे भगवान के जैसे, है ना। ऐसे ही पूरा आतिथ्य भाव देना है। कोई बात नहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या कड़वाश है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज तुम मेरे घर में आए हो, ये मेरी नैतिकता है, ये मेरा शिष्टाचार है। श्याम सुंदर दास के साथ श्री प्रभुपाद ने ये चर्चा की है कि दुश्मन भी आए तो भी दोस्त के जैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, मन से भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन वे इसे ले लेंगे, उनमें से कुछ इसे ले लेंगे, बेशक आप भी आदर्श बने रहे। मतलब जब उनका मन देखेगा, जब वो खुद देखेंगे कि आपने उनके साथ एक मित्र के जैसा व्यवहार किया है, तो उनके मन में आपके लिए जो भी कड़वाश होगी वो निकल जाएगी। आदर्श चरित्र, आदर्श व्यवहार, आदर्श उपदेश लोग सराहना करेंगे, है ना। ये चीजों की लोग सराहना अच्छे से करेंगे। हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा है कि सिकंदर ने जीवन भर विश्व विजय का प्रयास किया, उसको बस विजय 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 चाहिए थे। आज की तारीख में कोई भी उसका विजय चिन्ह कहीं मौजूद है क्या? कहीं भी होगा? कहीं नहीं है। उसके विपरीत श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इतने सारे मंदिर निर्माण किए, इतने सारे भक्त बनाए, इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारे ग्रंथ, जब टाइपराइटर भी नहीं था प्रभुपाद हाथ से लिखते थे, इतने सारे ग्रंथ लिखे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया, है ना। कितने सारे डिसाइपल्स, कितने सारे भक्त बनाए। तो ये जो उन्होंने मंदिर बनाए, पुस्तक लिखे, भक्त, ये इतने सारे भक्त है। पहले तो वो हिप्पी के देश में गए हैं जहाँ पे एक ही नियम है कि सारे नियम तोड़ दो, उनको भक्ति में लेके आए। तो इतने सारे जो भक्त बने वो उनके विजय चिन्ह है। ये रूप में आज भी वो हमारे बीच में उपस्थित है, यही विजय है। तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, पैसा, ये वो व्यवहार, ये सब मायने नहीं रखता। आदर्श व्यवहार हमारा क्या होना चाहिए, हमारा चरित्र कितना आदर्श होना चाहिए, ये चीज हमेशा दूसरे के मन में छाप छोड़ के जाती है। ये वैष्णव सदाचार है कि दुश्मन हो या दोस्त हो, जो भी हमारे घर में आए, बाहरी के साथ हमारा मन से भी उसको बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए। यही हमारा शिष्टाचार है, यही हमारा हमारा आदर्श है। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने यही सीखी कि एक अतिथि को हमें कैसे आतिथ्य भाव में लाना है ना। और कैसे हम लोगों को चरणामृत का इम्पोर्टेंस देखा, अभी तक तो पता ही नहीं था चरणामृत को पीने से क्या फायदे है ना। भगवान के चरण में चढ़ाए हुए पुष्प हम सूंघते हैं तो हमारे पाप कर्म जो होते हैं या हमारे थॉट्स जो नेगेटिव है वो निकलते जाते हैं। तो आज इतना सुंदर, इतना अच्छा पूरा सेशन रहा कि बहुत चीजें हमें यहाँ से सीखनी है। सीखने के बाद उसको डेली लाइफ में लानी भी है ना। सारी चीजों को लानी है, सिर्फ इसको बुक में या रिकॉर्डिंग में सुनना नहीं है, इसको जिंदगी में अप्लाई भी करना है। तो सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। सभी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, माता जी को धन्यवाद। आज हमने कितना अच्छा ये सेशन सीखा कि चरणामृत के बारे में, है ना, बहुत चीजों के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब जिसका जो भी क्वेश्चंस है सब लोग एड्रेस कर लीजिए, वन बाय वन हम लोग उसको ले लेते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि एक होमवर्क असाइनमेंट था कि आलोचना नहीं करनी है, और दूसरा ये था सुननी भी नहीं है और करनी भी नहीं है। कितने लोग 60% सफल रहे, 60% सफल रहे माता जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप करे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी करा प्रयास करा, 90% हो पाया थोड़ा सा। हरी बोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट के निंदा करनी भी नहीं है और सुननी नहीं है। किसी ने 60% किया, किसी ने 90% किया। हरी बोल सबको कि इतना अच्छे से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। वेरी नाइस। सभी को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद सबका कि आप लोग उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। हरी बोल।